आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी कार्टून को इस तरह से रियलिस्टिक वॉकिंग एनिमेशन कैसे कराना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको सही से समझ आ सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एनिमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा वो एडोबी एनिमेट है, क्योंकि एडोबी एनिमेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। दूसरा ये कि एडोबी एनिमेट जो है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। तीसरा फैमिलियर भी है। तो एडोबी एनिमेट को इन रीजंस के बिना पर मैं इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर एडोबी एनिमेट इंस्टॉल करने के बाद वो यहाँ पर टास्क बार में भी हो सकता है। वो यहाँ पर अगर नहीं है आपके स्क्रीन पर नहीं है तो यहाँ पर सेटिंग्स में आकर यहाँ पर आप एडोबी जस्ट सर्च करेंगे वो आ जाएगा। ये इंस्टॉल करने के बाद होता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एनिमेशन करना है। अब यहाँ पर मैं कैनवस साइज फुल HD सिलेक्ट करूँगा और फ्रेम रेट मैं 30 पर रखूँगा। ठीक है, क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो फाइल है कैरेक्टर का वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल R दबाना है। कंट्रोल R दबाने के बाद जो वो फाइल जहाँ पर भी पड़ा होगा उसे यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर रहा है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि तमाम लेयर्स को इंपोर्ट करेंगे या नहीं। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर चेक करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर 3 लेयर्स बन जाते हैं। पहला है ये वाटरमार्क का है, डिलीट कर देते हैं इस लेयर को। दूसरा है ये बैकग्राउंड का है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। और ये जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स है जो हमें नहीं चाहिए इन्हें भी डिलीट कर देते हैं। इन्हें डिलीट करने के बाद इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी। सिर्फ हमारा काम इस वाले के साथ है। तो इसे हम सिंबल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर हमें क्रिएट करना होगा इसे सिंबल के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। तो न्यू लेयर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक लेयर बन गया। अब इस लेयर के ऊपर कोई भी शेप ड्रॉ करना है। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना है, V दबाना है, सिलेक्शन टूल आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब F8 पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिंबल टाइप ग्राफिक्स सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंबल को कोई नाम देके ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है और हम जो है ना अपना कैरेक्टर उसे हम सिंबल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल X करेंगे, ये हो जाएगा कट, और डबल क्लिक करेंगे इस सिंबल के ऊपर और इसके अंदर आकर हम कंट्रोल V करेंगे, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें इस शेप की कोई ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं इसे डबल क्लिक करके। डिलीट करने के बाद हम इसकी रिगिंग करेंगे, इस कैरेक्टर की रिगिंग करेंगे। रिगिंग के बाद फिर इसे एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B दबाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसी तरह कंट्रोल B से जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है। अब यहाँ पर दोबारा से इसका जो हेड है, हेड और नेक एक साथ है, इनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम दोबारा से कंट्रोल B दबाएंगे। कंट्रोल B दबाएं, हेड और नेक अलग हो गए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। अब यहाँ पर ये जो बॉडी का जो ये वाला हिस्सा है, ये इसका हाथ और इसका बॉडी एक साथ मिले हुए हैं, ग्रुप में कनेक्टेड है। तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल B दबाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल B दबाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये पैर का हिस्सा है, कंट्रोल B दबाऊंगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है पैर का हिस्सा है, सही है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल B दबाऊंगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस वाले हिस्से को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इस वाले हिस्से को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसके बाद इस वाले हिस्से को दो और मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसे मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब कंट्रोल A दबाना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D दबाना है। ये सारा अलग अलग लेयर्स पर आ गया। ये कैरेक्टर जो है ना इसके जो जितने भी पार्ट्स थे वो अलग अलग लेयर्स पर आ गए।
अब हम इनका इजीली रिगिंग कर सकते हैं। रिगिंग करने के लिए सिंबल में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो सबसे पहले इन्हें हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा मैं, F8 सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा F8 सिंबल, इस पर क्लिक करूँगा F8 सिंबल। तो इसी तरह मैं तमाम को सिंबल में कन्वर्ट करूँगा ऐसे। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं, हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके, एक साथ सिलेक्ट करने के लिए एक पर क्लिक करोगे, फिर शिफ्ट दबाओगे, दूसरे पर क्लिक करोगे, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों को एक साथ हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गए, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे के सारे सिंबल में कन्वर्ट हो गए। तो सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद इन तमाम पार्ट्स को अलग अलग इस तरह से आपको लाना है, अलग अलग, इसे अलग यहाँ पर, 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 इसे अलग यहाँ पर। तो इन्हें अलग अलग लाने के बाद हम इनकी रिगिंग करेंगे। तो रिगिंग करने के लिए हमें बॉन्ड टूल को सिलेक्ट करना होगा। बॉन्ड टूल आपका यहाँ पर टूल बार में हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। बहुत से लोगों का बॉन्ड टूल यहाँ पर शो नहीं होता, तो यहाँ पर नीचे 3 डॉट्स आते हैं, उन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर शो होगा। और बॉन्ड टूल को सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट है वो M है। M दबाओगे तो बॉन्ड टूल आ जाएगा। यहाँ पर मैं M दबाता हूँ, बॉन्ड टूल सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद इन सब को एक साथ कनेक्ट करना है, इसे इसके साथ कनेक्ट करना है, और इसी तरह इसे इसके साथ कनेक्ट करना है, और इसी तरह इसे इसके साथ कनेक्ट करना है, इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, और इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, और इसी तरह इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, और इसी तरह से इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब इसके बाद ये जो जॉइंट्स है, सही है, ये जो जॉइंट्स है इनके बीच में जो लकीर है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो जॉइंट रोटेशन प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा, वहाँ पर अनेबल का ऑप्शन होगा, इसे डिसेबल कर रहा है। वो इस वजह से कि रिगिंग के बाद ये अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका कंधा वो लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिसेबल कर देते हैं, और इसी तरह से बाकी के से ये पहले से डिसेबल्ड है। अब इनकी अरेंजमेंट बाकी है, तो मैं इसकी अरेंजमेंट करता हूँ। आप एरोज की मदद से इनकी अरेंजमेंट कर सकते हो, और एरोज के अलावा आप Q दबाओगे तो ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा, उसकी मदद से भी आप इन्हें अरेंज कर सकते हो इजीली। अब मैं Q दबाता हूँ और इसे अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसी तरह माउस की मदद से मैं इन सब को अरेंज यहाँ पर कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ। जहाँ पर आपको प्रिसाइज पोजीशन चाहिए होता है वहाँ पर कीबोर्ड के एरोज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना माउस का इस्तेमाल कर, ठीक है। और इसी तरह से इन पैरों को मैं यहाँ पर लाऊंगा, इस वाले पैर के हिस्से को यहाँ पर लाऊंगा, ठीक हो गया, और इसे मैं यहाँ पर लाऊंगा। इनमें से एक पैर जो है ना वो नीचे है और एक ऊपर है, तो वो भी मैं ठीक करता हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल पैर का ये वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल पैंट के ऊपर आ गया। तो इन्हें ठीक करने के लिए कंट्रोल+डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, और इसके ऊपर भी ऐसे कंट्रोल+डाउन एरो, ये नीचे चला जाएगा। और इसे इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ला सकते हो आप, ठीक है, और इसे इसके साथ क्लिक करके इसे और नीचे ला सकते हो, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब ये करना है कि हमें ये जो हाथ है, ये हाथ बिल्कुल पीछे है, तो कंट्रोल हाथ पर क्लिक करोगे
कंट्रोल अप एरो दबाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से फाइल को सेव करते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फाइल को सेव करने के बाद न्यू वन मैं क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ इसे। ये यहाँ पर सेव हो गया। अब पहले पोजीशन में ये जो बाकी की लेयर्स है, ये बाकी की लेयर्स अभी किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारा एक लेयर बन गया आर्मेचर का। ये जो है ना, जब रिगिंग करते हो तो एक लेयर बन जाता है आर्मेचर का और तमाम पार्ट्स उसी में आ जाते हैं। तो बाकी की लेयर्स हमें हमारे किसी काम के नहीं, वो डिलीट कर देते हैं। अब एक लेयर हमारा आ गया, ठीक है। ये सारे एक ही लेयर पर आ गए। और इसे भी इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ, इसे भी इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें करना है क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो पैर है, फ्रंट पैर, इसको मैं कलर करता हूँ ताकि पता चले कि ये आगे वाला पैर है। ये वो पैर है जो कि हमारे स्क्रीन को फेस कर रहा है, समझ गए ना, स्क्रीन के। तो इसे मैं कलर करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कि इनमें से पीछे वाला पैर कौन सा है और आगे वाला पैर कौन सा है। तो इसे यहाँ से मैं कलर कर दूंगा, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से कलर कर दिया। अब ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये आगे वाला पैर है और ये इसके पीछे वाला पैर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्यू दबाऊंगा और उसके बाद ये यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट, फिर इस पर, फिर शिफ्ट को नहीं छोड़ना है, सही है, फिर इस पर। तो इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर रखना है। ये जो एंकर पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। इसको करना है यहाँ पर। पहले पोजीशन में हमारा पैर बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। और आगे वाला पैर बिल्कुल ऐसे आगे होता है और पीछे वाला पैर यहाँ से बिल्कुल पीछे की जानिब होता है, ठीक है। सॉरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं प्रिसाइज्ड जगह पर रख सकूं इस एंकर पॉइंट को जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक हो, सही है। अब इस वाले पैर को मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे ले जाता हूं, ठीक है। अब ये पहले पोजीशन में ये इस तरह से होता है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनके लिए एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे जिससे हमें पता चले कि कहाँ पर पैर जो है ना ग्राउंड को टच कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्यू में आऊँगा, ऊपर क्लिक करोगे व्यू पर और यहाँ पर रूलर्स पर क्लिक करोगे जिससे रूलर्स आ जाएंगे। नंबरिंग आपको दिख रही है ऊपर, यहाँ साइड पर भी दिख रही है। यहाँ पर क्लिक करना है इन नंबरिंग्स पर और यहाँ से ड्रैग करना है एक लाइन नीचे की जानिब, ऐसे लाना है इसके सिर के ऊपर। और एक और फिर से क्लिक करना है और ड्रैग करना है नीचे एक और लाइन, इस तरह से लाइन आ जाएगा। उस लाइन को फिर नीचे करना है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, सही है, ये जो हेड का पॉइंट है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हेड कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे है। यहाँ पर हम ये इस रेफरेंस पॉइंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो पैर है ये ग्राउंड से कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, ये ग्राउंड से कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं है। क्योंकि एनिमेशन के दौरान अगर ऐसा हो गया कि आपके पैर बिल्कुल ग्राउंड के अंदर दस गए तो फिर तो वो एनिमेशन ख़राब हो जाएगा ना। तो यहाँ से पहले रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं, वो रूलर्स की मदद से हमने क्रिएट कर लिया। अब हम करते हैं जूम और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पैर को हम टच करते हैं ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब इस पैर को टच करने के, अब इस पैर को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाएंगे ताकि ये ग्राउंड के साथ बिल्कुल अटैच हो। और यहाँ से इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम इसके साथ ऐसे ऐसे अटैच करते हैं, ठीक है। और इसे भी हम इसके साथ ऐसे अटैच करते हैं, ठीक है। ये हो गया, हो गया। और इसे हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लाते हैं ताकि पैर जो है ना बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर इस पर और फिर इस पर और फिर इनका वो एक्सिस, वो जो रोटेशन का जो एक्सिस है वो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ये हो गया। पहले पोजीशन में यह है कि ये सामने वाला पैर बिल्कुल आगे है
और पीछे वाला पैर बिल्कुल पीछे है, और ये पीछे वाला पैर थोड़ा सा ऐसे बेंट हुआ होता है, सही है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता, बेंट हुआ होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी होता है, थोड़ा सा ऐसे बेंट हुआ होता है पीछे वाला पैर, ठीक है। और यहाँ पर हम इस वाले पैर को यहाँ पर ऐसे रखते हैं, सही है। तो इस तरह से होता है। अब उसके बाद हम दूसरा पोज क्रिएट करने के लिए 3 फ्रेम्स आगे बढ़ेंगे। कितने? 3 फ्रेम्स आगे बढ़ेंगे, और 2 फ्रेम्स आगे बढ़ेंगे। तीसरे फ्रेम पर हम F6 क्लिक करेंगे। F6 क्लिक करके हम की फ्रेम ऐड करने के बाद हम पोजीशन चेंज करते हैं। दूसरे पोजीशन में ये पैर इस तरह से बेंट होता है। बेंट होने का वजह यह है कि इसके ऊपर आ जाता है वज़न। क्या आ जाता है? वज़न आ जाता है, और वज़न की वजह से ये बेंट हो जाता है। और ये दूसरा वजह यह है कि ये थोड़ा सा पीछे भी आता है। पीछे इस वजह से आता है क्योंकि इंसान खुद उसे पीछे ला रहा है ताकि मूवमेंट कर सके। समझ गए ना? ये पैर थोड़ा सा पीछे की जानिब भी आता है और बेंट भी होता है। तो यहाँ पर मैं इसे पीछे ऐसे नहीं ला रहा, इसे बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया बराबर, ताकि ये मैं पैर को इसके साथ वो कर सकूँ, अरेंज कर सकूँ, सही। तो इसे थोड़ा सा और हम यहाँ से वो करते हैं, ठीक करते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और इसे हम अरेंज करते हैं इसके साथ। ये पैर हो जाता है बेंट दूसरे पोजीशन में, और ये पैर थोड़ा सा आगे की जाने आता है, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे आगे की जाने आता है। तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा आगे की जाने आता है, सही है। और ये पैर फिर ये इसका ये वाला हिस्सा भी तो आगे की जाने आता है, ऐसे। और इसे हम यहाँ से ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम कर देंगे ठीक। क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे इसे, सही। ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ इस पर भी क्लिक करते हैं, ये इसे ठीक कर देते, ठीक है। ये हो गया। इस पर क्लिक करके हमने इसे ठीक कर दिया। अब उसके बाद चूंकि ये पैर हो गया है बेंट, इस पर वजन पड़ा है, तो बॉडी भी तो नीचे जाएगी ना। जब पैर बेंट हो जाएगा तो बॉडी भी तो नीचे जाएगी। तो बॉडी को हम नीचे लाएंगे। ये पहले इस वाले पार्ट को बॉडी का सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से बॉडी का ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट करके इसे लाते हैं नीचे, इतना नीचे। और इन्हें भी इसके साथ ही साथ हम लाते हैं नीचे, ठीक है। इन्हें भी लाते हैं नीचे और इन्हें करते हैं ऐसे। और ये वाला हिस्सा इसे भी हम थोड़ा सा लाते हैं नीचे, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, सही है। और इसे यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इसे भी यहाँ से ऐसे, अब ये देख सकते हो कि यहाँ से पैर बेंट हो चुका है, बॉडी भी नीचे आ चुकी है, पोजीशन इसका दूसरा पोजीशन भी बन गया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जो एनिमेशन है वो फिर रियलिस्टिक बन जाता है, सही है, ठीक है। और इसी तरह से इसे भी हम करते हैं नीचे ऐसे, ठीक हो गया जी। इससे थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं और इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट करने के बाद हम आएंगे तीसरे पोजीशन पर, 2 फ्रेम आगे बढ़ेंगे। तीसरे फ्रेम पर हम F6 क्लिक करेंगे, ठीक है। F6 क्लिक करने के बाद हम तीसरा पोजीशन बनाएंगे। अब दूसरे पोजीशन में तो ये पोजीशन में ये ख़राब क्यों हो गया?
दोस्तों ये कभी कभार ग्लिच आ जाता है, तो इससे वो ना हो जाए। और इसके बाद अब हमें ये करना है, ये हाथ भी तो हमें नीचे लाना है। अब इसके बाद हमें ये करना है कि तीसरे पोजीशन में हम ये जो पैर है इसको बिल्कुल हम कर देंगे स्ट्रेट। क्या कर देंगे? स्ट्रेट कर देंगे इसे। और इसे स्ट्रेट करने के बाद हम इसके साथ ये करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये भी इसके साथ आ जाएगा ऐसे। और ये जो पैर है ये भी इसके साथ, पैर का ये वाला हिस्सा ये भी इसके साथ ऐसे आ जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा और वो करते हैं, और थोड़ा सा इसे भी। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पैर का हिस्सा वो इस तरह से हम करते हैं। इसे कहते हैं पासिंग पोजीशन, जिसमें पीछे वाला पैर आगे वाले पैर को जो है ना पास कर लेता है। ठीक है, आगे वाले पैर को पास कर लेता है, इसी वजह से हम कहते हैं पास। अब पासिंग पोजीशन में ये होता है कि ये बॉडी बिल्कुल ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये पैर स्ट्रेट हो जाता है। तो बॉडी को भी हम ऊपर करेंगे और इस पैर को यहाँ से पास कर लेंगे इससे। ठीक है, ये यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये पासिंग पोजीशन है। ठीक है, हम इसे पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से ऐसे। अब करना यह है कि मैं ये हाथ भी इसका ठीक कर लेता हूँ। इस बॉडी को हम करते हैं ऊपर, बॉडी का ये वाला हिस्सा हम कर देते हैं ऊपर, इस तरह से इतना ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऊपर आने के बाद हम पैर के जो ये हिस्से हैं, सही है, ठीक है, ये जो पैर के हिस्से हैं ये भी हम कर देते हैं ऊपर। तो ये इस तरह से हो जाता है एनिमेशन। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर ला देते हैं। तो ये अभी भी ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, और ये जो पैर है इसे हम पीछे की जानिब लाते हैं। ठीक है, और इसे भी मैं पीछे की जानिब लाता हूँ। सही है, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया। अब करना यह है कि चौथे पोजीशन में ये पैर जो है ना, F6 क्लिक करना है, 3 फ्रेम आगे आना है। F6 क्लिक करने के बाद इसे पहले यहाँ से ऐसे ठीक करते हैं, और इसे भी ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसे भी ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब चौथे पोजीशन में यह है कि ये पैर पीछे की जानिब जाएगा। जो पैर आगे था वो बिल्कुल वो पीछे की जानिब इस तरह से बढ़ेगा, और यहाँ से स्ट्रेट इसी तरह स्ट्रेट होगा, लेकिन पीछे की जानिब थोड़ा सा बढ़ेगा। तो वो मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से होता है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, ये वाला जो पैर का हिस्सा है इसे हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये जो पैर है ये बिल्कुल ग्राउंड को टच करेगा, ये इसके साथ। ठीक है, ये ग्राउंड को इस तरह से टच करेगा, और पीछे वाला पैर बढ़ेगा आगे की जानिब। सही है, और साथ ही साथ हमारा बॉडी भी ऊपर जाएगा, इसके साथ बॉडी ऊपर जाएगा, क्योंकि पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। सही है, अब बॉडी के इस वाले हिस्से पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बॉडी को थोड़ा सा और ऊपर इस तरह से उठाना है। सही है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पैर को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा वो हो जाए। तो ये यहाँ से हम ऐसे लाते हैं, और ये यहाँ से हम ऐसे लाते हैं। ठीक है, और इसे हम यहाँ से ऐसे लाते हैं, और इस सिंपली इसे भी यहाँ से हम
यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आखिरी पोजीशन जो है उसमें हम ये करेंगे कि ये जो पीछे वाला पैर है ये बिल्कुल आगे आ जाएगा और आगे वाला पैर पीछे की जानिब जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कर देंगे बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, सही है। इसे हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ देंगे पैर को। तो ये वाला जो पैर है, पैर का हिस्सा है, इसे भी हम यहाँ पर मोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसे हम यहाँ से ऐसे ठीक कर लेंगे। तो बॉडी भी वापस अपने उसी पोजीशन में आएगी जिस पोजीशन में पहले थी, सही है। तो यहाँ पर मैं बॉडी के इस वाले हिस्से पर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपली पैर को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और बॉडी के इस वाले हिस्से पर मैं क्लिक करता हूँ। इस वाले हिस्से पर क्लिक करने के बाद बॉडी को लाता हूँ नीचे, इस लकीर से बिल्कुल नीचे। बॉडी को बिल्कुल नीचे लाना है, इतना कि उसी जगह पर आ जाए जिस जगह पर पहले था। अब यहाँ पर इसे भी हम नीचे लाते हैं और इसी तरह से इसे भी हम नीचे लाते हैं, सही है। और इसी तरह से इसे भी हम इस तरह से नीचे लाते हैं। तो इन सब को हमें नीचे लाना है। इसे हम यहाँ से नीचे लाते हैं और बॉडी को बिल्कुल वापस उसी पोजीशन में लाते हैं जिस पोजीशन में ये पहले था, ठीक है, इस तरह से। और इसे हम यहाँ पर ऐसे मोड़ देंगे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बेंड करने के बाद हम पैर को इसके साथ अरेंज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बेंड कर लेंगे और यहाँ पर पैर को इसके साथ अरेंज कर लेते हैं। वो यहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एनिमेशन किस तरह से बना है। अब हम देखते हैं कि एनिमेशन कैसे हुआ है। तो एनिमेशन दोस्तों इस तरह से हुआ है। अगर आपको किसी फ्रेम के अंदर कोई एरर दिखता है, फिर वो एरर आप बाद में ठीक कर सकते हो, सही है। उसी फ्रेम पर क्लिक करने के बाद एरर आप ठीक कर सकते हो, यानी पोजीशन में कोई मसला हुआ है वो पोजीशन आप फिर बाद में ठीक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पैर की पोजीशन में थोड़ा सा मसला आ गया था, तो वो मैंने ठीक कर दिया, सही है। और इसी तरह से ये पैर आप देख सकते हो, ये इस तरह से हो गया था, इसे भी मैंने ठीक कर दिया, सही। और इसी तरह से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो फिर आप बाद में ठीक कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली मैं जूम करता हूँ और यहाँ से मैं एरर्स को देखता हूँ, कौन से एरर्स हुए हैं, वो एरर्स मैं ठीक करता हूँ यहाँ से। और दूसरे फ्रेम में क्या एरर है वो भी देखता हूँ।
तो एरर्स को ठीक करने के बाद हम फिर वापस आएंगे और एनिमेशन को प्ले करते हैं, प्ले करके चेक करते हैं। तो एरर्स ठीक करने के बाद मैं दोबारा से प्ले करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एनिमेशन किस तरह से हुआ। अभी भी इसमें कुछ एरर्स हैं जो कि मैं वो करता हूँ, सही है। दोस्तों अगर आपको प्रिसाइज कोई एनिमेशन चाहिए तो उसके लिए आपको एरर्स को ठीक करना लाजमी है। जो आप काम करते हो उसको पहले चेक करें, उसमें एरर्स आते हैं, ग्लिच आते हैं, कुछ ये एडोबी एनिमेट खुद ही क्रिएट कर लेता है, फिर आपको ही वो ठीक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं ठीक कर लेता हूँ इन्हें, सही है, ये भी हो गया। अब प्ले करता हूँ दोबारा से। तो इस तरह से एक नॉर्मल वॉक एनिमेशन थोड़ा इस तरह से होता है, सही है। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फिर ये जो आगे वाला पैर, ये जो अभी पैर पीछे था अभी आगे आ गया, ठीक है, अभी इसी को फिर पीछे लाना है और इस पैर को आगे लाना है। तो इस तरह के 10 पोजेज आपको क्रिएट करने हैं, सही है। 5 पोजेज मैंने क्रिएट किए, 5 और क्रिएट करोगे तो 10 हो जाएंगे, सही है। ये सिर्फ एक पैर के लिए था, दूसरे पैर के लिए फिर दोबारा से ऐसे ही करना है, तो आपका वॉक एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।